तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। समझ रहे हो। और स्वागत करता हूँ आपको आपकी छोटी सी दुकान जिसका नाम है जय हिंद ब्लॉग्स। तो बच्चे कैसे हैं आप सब लोग, है ना। अपनी तैयारी लगातार निरंतर आरंभ रखनी है। किसी भी स्तर पर अपनी तैयारी मत छोड़ देना। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, टाइपिंग हो, कुछ भी हो भाई साहब, लगे रहना है। जहां छोड़ दोगे वहां नौकरी तुम्हें छोड़ देगी। तो टक लगे रहो। आज का मेरा विषय है बड़ा ही बढ़िया विषय है। आप लोगों की डिमांड के अनुसार ही ये विषय मैं उठा रहा हूं। टाइपिंग कि सर, टाइपिंग जो है धोखा दे रही है। धोखा नहीं मतलब समझ में नहीं आ रही है। टाइपिंग के लिए क्या करें, स्पीड बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन गलतियां बढ़ रही हैं। और गलतियां बढ़ रही हैं तो टाइपिंग की स्पीड कहीं ना कहीं या तो अटल है एक ही जगह या थोड़ी डाउन हो जा रही है। और पैराग्राफ अगर हार्ड आ गया तो तोते उड़ा दे रही है। तो बच्चों ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि कारण इसका ये है कि टाइपिंग एक कला है, एक आर्ट है। उसका एक निर्धारित समय है। वो निर्धारित समय में ही आपके जद्दोजहद में या आपके न्यूरॉन सिस्टम में घुस पाएगी, बस पाएगी। उससे पहले आपको क्या करना है, निरंतर अभ्यास करना है। अब अभ्यास कैसे करना है, मैं इसके ऊपर आपको टिप्स दे पाऊंगा। ये नहीं कि कब कौन सा बटन दबाना है, कब कौन सी की दबानी है, कब क्या होगा, कब बैक स्पेस लेना है। ये भैया देखो, आधुनिक जमाना चल रहा है। अगर आप इतने लाचार हैं कि आपके पास इतनी भी सुविधाएं नहीं है तो आपको टाइपिंग नहीं सिखा सकता कोई। आपको बेसिक्स का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप इस पे बैठिए, वरना छोटी दुकान है, काम चल जाएगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक्स आ रहे होंगे या आपने अभी तक सीख लिए होंगे, है ना। बेसिक्स मतलब आपकी फिंगर पोजीशंस क्या होनी चाहिए कीबोर्ड के ऊपर, आपकी दूरी कंप्यूटर से कितनी होनी चाहिए, आपकी टेबल हाइट कीबोर्ड की कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और आपको क्या क्या कब कब शिफ्ट का प्रयोग करना है, ये सब आपको नॉर्मली आ गया होगा। उसी के बाद मैं आगे की ये बात बताने जा रहा हूं। पहली बात पहली बात बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी कंपटीशन की, एसएससी की हो, रेलवेज हो, यूपी पुलिस है या कोई स्टेट पुलिस है, पीसीएस, आईएएस, कुछ भी है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट सेक्टर में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं अच्छा, उसमें अच्छे शिक्षक हों, हमें अच्छे से पढ़ा सकें, हमारे डाउट्स क्लियर कर सकें। उसके बाद हमें स्टडी मटेरियल चाहिए होता है कि हम किस किताब का अध्ययन करें, किस किताब से हम जो है लेख करें, किस किताब से हम अभ्यास करें। ये सब इत्यादि इत्यादि, ये सब हमारे बेसिक्स रिक्वायरमेंट है जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में तैयारी करते हैं, अपने आप को तैयार करने का कोशिश करते हैं। और जब हम अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं, जब हम प्रिपेयर हो जाते हैं उसके बाद हम मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट होते हैं वो जो परीक्षा के आधार पर पैटर्न बनाया गया होता है, उसके अनुसार बीच बीच में अपने आप को देखते हैं कि हम कितने पानी में हैं, कि क्या हम इस परीक्षा को निकालने के योग्य अभी तक हुए हैं थोड़े बहुत या नहीं हुए। तो ये पहला एक अध्याय है किसी भी परीक्षा का। तो टाइपिंग इससे कोई भिन्न नहीं है। टाइपिंग भी कुछ ना कुछ यही कंसेप्ट है, लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं, हम सीधा मॉक टेस्ट दे रहे हैं टाइपिंग के लिए। अब आप समझ पा रहे हो मॉक टेस्ट हम कैसे दे रहे हैं, कि जिस प्लेटफॉर्म पर या जिस आधार पर परीक्षा आयोजित होनी है, हम सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। यानी सॉफ्टवेयर पर लगे हुए हैं हम, सामने स्क्रीन के ऊपर पैराग्राफ है और यहां हम धड़ 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 धड़, वो गलती हो गई, धड़ 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 धड़, यही चल रहा है बस। अगर यही कर रहे हैं हम, तो आपको लगता है कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट पास कर जाने से परीक्षा पास कर जाओगे, वहां नहीं कर पाओगे ना। तो कहीं ना कहीं हमसे एक छोटी सी गलती ये हो रही है, वहीं हम अपनी टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। बस हम टाइपिंग सीख तो रहे हैं लेकिन हम उस कला का जो है पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने जाना है बुक स्टोर। किसी भी आपके आसपास कोई बुक स्टोर होगी, XYZ, कुछ भी, ABC, कुछ भी होगी, तो आपने जो है वहां जाना है। आपने टाइपिंग मैनुअल्स या हैंडबुक जो मिलती हैं वहां पर, वो लेकर आनी है। 25, 30, 40 मैक्सिमम इतने रुपए की होगी। आप दोनों भाषाओं की लिए आइए, हिंदी की लिए आइए जो उत्तर प्रदेश के निवासी होगी, यहाँ पर हिंदी टाइपिंग अनिवार्य है हर कंपटीशन में, और अंग्रेजी की भी लेकर आइए, यहाँ अंग्रेजी भी अनिवार्य है। और दोनों हैंडबुक आप लेकर आए टाइपिंग की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप चाहे तो न्यूज़पेपर से भी कर सकते हैं, कोई एक अच्छा आर्टिकल उठाएं, लेकिन न्यूज़पेपर में थोड़े फॉन्ट छोटे हो जाते हैं बच्चों, तो इसलिए मेरी तरफ से सलाह नहीं रहेगी कि आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल से टाइपिंग करें। उसमें फॉन्ट बहुत छोटे होते हैं, आपको देखने में बहुत असुविधा होगी। इसलिए आप वो
हैंडबुक लेकर आए, उसमें अच्छे फॉन्ट में साइज जो फॉन्ट का होता है पैराग्राफ का अच्छा होता है, उसमें सारे अभ्यास होते हैं, बेसिक अभ्यास भी दिए हुए होते हैं। जिनको नहीं आती वो वहां से बेसिक अभ्यास भी शुरू कर सकते हैं। अन्यथा जिसको जो इंटरमीडिएट है वो बीच में से ही अपने पैराग्राफ्स अच्छे अच्छे सरल सरल पैराग्राफ से शुरुआत करे और फिर धीरे 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 मॉडरेट से हार्ड की तरफ अपने आप की कला को आगे लेके जाए। अब उससे फायदा क्या होगा? आपने तो कहा गुरुजी ये तो काट दिया आपने, पैसा खर्च करवाए दे रहे हो हमसे। अबे पैसा क्या है, पैसा 100 रुपए खर्च हो जाएंगे तो 100 रुपए नौकरी से ऊपर है, या आप एक अच्छी कला सीख जाओगे उससे बेहतर है। वरना फिर वही कहोगे सर 100 रुपए में तो 50 और मिला देंगे तो ये वाला हिसाब शाम का हो जाएगा। ये मत सोचना, आगे बढ़ो, लिम्का की बोतल पे मत अटके रह जाओ। उसके लिए हम हैं। अब लिम्का की बोतल के लिए अपना जो है हैंडबुक लेकर आओ, कोई भी टाइपिंग की है, दोनों भाषाओं की, और उससे अध्ययन करें। उससे अध्ययन करेंगे, फायदा क्या होगा? जब हम टाइपराइटर पे टाइपिंग कर रहे हैं और हम स्क्रीन, हमारे सामने पैराग्राफ स्क्रीन पे चल रहा है, तो हमारी आंखों को आदत पड़ गई, हमारी आंखों को आदत पड़ गई सामने देखकर टाइपिंग करने की। और ये उंगली हो गई निठल्ली। निठल्ली मतलब इनके लग गए मजे, अब इन ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये क्या सोच रही है, अब तो मजे हो गए, अब सामने देख रहा, सामने टाइप हो रही है हर चीज, और जहां गलती हुई ये बैक स्पेस दबा दो 2-3 बार और फिर लग जाओ। और ये इनको आदत ही नहीं पड़ी टाइपिंग की। दरअसल इनको आदत कब पड़ेगी? जब तुम्हारी आंखें स्क्रीन पे है नहीं कि आप टाइप क्या कर रहे हो। जब इनके ऊपर पड़ेगा जोर, इनकी बुद्धि होगी विकसित उंगलियों की। ये बड़ी बेकार चीजें हैं, ये तुम्हारे दिमाग चलती है, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करती। इन्हें इनके दिमाग का प्रयोग करवाना है हमने। वो कैसे करेंगे? हम, हमारे बगल में पैराग्राफ रखा हुआ है, उस पैराग्राफ को हम देख कर टाइप करेंगे इस तरीके से, बस हमें वही देखना है। तब हम बैक स्पेस का कम से कम प्रयोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? और उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा कि इनकी जटिलता अपने आप, इनका जो नेचर ऑफ टाइपिंग है वो इंक्रीज होगी और आपसे गलती होने की संभावनाएं कम से कम रहेंगी। इन पे इतना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कि भाई गलती नहीं करनी है, और आपकी स्पीड जो है, जितनी कम आप गलती करेंगे उतनी बेहतर होती चली जाएगी। गलती करने की वजह से आपकी स्पीड कम हो जाती है। अगर गलती कम से कम है, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली, है ना, वो स्वाभाविक रूप से बढ़नी शुरू होगी। तो ये मेरी पहली सलाह है कि आप तैयारी करें तो कैसे करें टाइपिंग के लिए। पैराग्राफ आप मैनुअल पैराग्राफ लीजिए, रेदर देन आप सॉफ्टवेयर पे करें। सॉफ्टवेयर पे आप करें, सॉफ्टवेयर को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको दिन में आधा घंटा दे दीजिए या हफ्ते में 2 से 3 दिन दे दीजिए आप उसकी, क्योंकि उसका आपकी परीक्षा उस पर होनी है, तो आपको उसका कम से कम नेचर पता रहेगा कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पे हमारी परीक्षा होनी है टाइपिंग की, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन इससे करेंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और जब आप सॉफ्टवेयर पर उतरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उंगली तैरने लग रही है अब धीरे 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 धीरे, यानी आप गलती से भी गलती नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों ये सबसे बेसिक तरीका है टाइपिंग सीखने का। इससे बेहतर तरीका मेरे ख्याल से तो कोई बताएगा नहीं आपको। मैं आपका बुरा चाहूंगा नहीं कि भाई आप सॉफ्टवेयर पे लगे रहो, आप सोनी टाइपिंग पे जाओ, आप इंडिया टाइपिंग पे जाओ जाओ, हाँ वो जरूरी है, आपका मॉक टेस्ट के रूप में जरूरी है बच्चों को। लेकिन आपको जो व्यक्तिगत अभ्यास करना है वो आपको कहीं ना कहीं से इसी प्रकार से करना पड़ेगा, और ये जरूरी भी है। उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ आपके पल्ले पड़ा होगा भेजे में, है नहीं पड़ा ना, मत पढ़ने दो आप। जिसके पढ़ रहा है वो कर जाएगा अपना काम। अभी से लग जाओ, जल्दी जाओ, बुक स्टोर्स पे जाओ, कि कोई भी एक टाइपिंग से रिलेटेड जिसमें पैराग्राफ्स हों, अच्छे अच्छे पैराग्राफ्स हों, आप उसे खरीदें, दोनों भाषाओं में उसका अध्ययन करें, और कोशिश करें कि स्क्रीन की तरफ ना देखें, आप सिर्फ उसे देखें और अपनी टाइपिंग पे लगे रहें। आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए स्क्रीन को। तो आज के लिए बहुत है? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बहुत हो जाएगा। आगे ऐसे मिलते रहेंगे आपके साथ प्यार मोहब्बत के साथ। इतना ही है बस। तो दोस्तों फिर से आपका धन्यवाद और आपका स्वागत अब आपकी इस छोटी सी दुकान जिसका नाम है जय हिंद ब्लॉग्स। तो बच्चों आज के लिए बहुत है। ओके।